नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है विल वी एंड अप टुगेदर, यानी कि अभी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, कि इन दी एंड आपकी उनके साथ शादी होगी या नहीं होगी। सो ये पर्सन हो सकते हैं कि इस टाइम पे आप इस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट फेस पे हो, सेपरेशन फेस पे हो, या आपके एक्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, और कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। तो क्या आपका उनके साथ एक फाइनल रीयूनियन, शादी तक आपकी उनके साथ बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? विल वी एंड अप टुगेदर। तो हमारे पास 3 एंजल नंबर है। पहला एंजल नंबर 666। एंजल नंबर 666 मीन्स इज़ अ हीलिंग फैमिली इशू। एंजल नंबर 69 इज मीनिंग इज़ द हायर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। एंजल नंबर 777 इज़ अ एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो आप इन तीनों एंजल नंबर पे मेडिटेट कीजिए। इनमें से जो भी आपको एंजल नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 666 को चुना है कि विल वी एंड अप टुगेदर, यानी कि आप जिस पर्सन के साथ सोच रहे हैं उनके साथ आपका फ्यूचर होगा या नहीं होगा। सो जिन्होंने एंजल नंबर 666 को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड आया, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। यही मतलब होता है एंजल नंबर 666 का। सो फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगी। आपकी फैमिली की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है कि आपकी फैमिली ना माने इस रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है कि उनकी फैमिली ना माने इस रिलेशनशिप के लिए। आप डिफरेंट कल्चर से हो सकते हो, डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है इसके अंदर, या फिर हो सकता है एक पर्सन मैरिड है, डिवोर्सी है, और एक पूरी तरीके से सिंगल है। तो फैमिली इश्यूज़ होंगे, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगी इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड है, फॉरगेटिंग वन सेल्फ। सो ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव हैं, अपने फैमिली के मैनिपुलेशन में चलने वाले, और ये कभी भी अभी तक आपको अपना रियल फेस शो नहीं करते हैं। मतलब जो इनके दिल में बातें आपको लेकर हैं वो नहीं बताते हैं। ये हमेशा एक मास ऑफ पर्सोना पहने रखते हैं, और जो इनके दिल में है ना वो कभी आपको बताते नहीं हैं। उन बातों को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर एकदम इस तरीके का आंसर देते हैं कि आपने बहुत लंबे लंबे मैसेजेस भेजे हैं इस पर्सन को, और इस पर्सन की तरफ से सीधा सिर्फ ओके या हम का रिप्लाई आना। तो ये बहुत अभी तक अपने दिल की बात आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। फॉरगेटिंग वन सेल्फ, यानी कि दूसरों के डिसेप्शन में ज़्यादा चल रहे हैं, दूसरों के फैमिली के डिसेप्शन में ज़्यादा चल रहे हैं। फैमिली की तरफ से इनको लगता है कि इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा लॉयल रहें, आपकी तरफ ज़्यादा लॉयल रहें। इन सारे परेशानियों में ये पर्सन घिरे हुए हैं। सो यहाँ दूसरा जो कार्ड आया है, द मून कार्ड। सो आपका और इस पर्सन का कनेक्शन काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन है, यानी कि साइकिक कनेक्शन है। मून की एनर्जी हमेशा 2 मेन एनर्जीज़ को डिपेंड करती है। एक है एनर्जी ऑफ फियर्स और एक है एनर्जी ऑफ इंट्यूशन। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने इंट्यूशन को चूज़ करेंगे तो इस रिलेशनशिप में मिराकुलस चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन के बारे में इंट्यूटिवली ही पता चलेगा। ये पर्सन ऐसे नहीं है जो हमेशा एक्सप्रेस कर दे, अपने दिल की सारी बातें आपको एक्सप्रेस करे। नहीं, आपको इंट्यूटिवली पता लगेगा कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, और डिवाइन की तरफ से आपको मैसेजेस मिलेंगे, जैसे कि इस पर्सन का नेम बार बार रिपीट होना, या फिर नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिखना। सो इंट्यूशन पे भरोसा करिए। दूसरी जो चीज़ है, फेयर। आपको बहुत ज़्यादा डर है इस रिलेशनशिप को लेकर कि आप इस पर्सन को लॉस्ट कर देंगे, या फिर आप दोनों की शादी नहीं होगी। सो इस रिलेशनशिप में आपके जो अनकॉन्शियस फेयर है, डीपेस्ट फेयर है, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो इन सारे फेयर्स को रिलीज़ करिए, उन्हें निकालना और अपने इंट्यूशन की बात सुनना सीखिए इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो आपकी इस पर्सन के साथ इन अ फ्यूचर शादी होगी। ये पर्सन बहुत ही अनएक्सपेक्टली आपके पास वापस आने वाले हैं। नाइट ऑफ स्टॉर्म का कार्ड आया है, और एक और बात, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें आ रही हैं। ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं बहुत ही जल्द, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली। आपने जब कभी सोचा भी नहीं होगा, उम्मीद भी नहीं करी होगी, तभी इस पर्सन का सडन मैसेज आएगा, सडन कॉल आएगा, एकदम रश की तरह आपके पास वापस आएंगे।
और आपको एकदम से ही प्रपोज कर देंगे। ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके पास वापस आने वाले हैं। नंबर 17 द गिफ्ट कार्ड। सो ये कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आपके पास वापस आएंगे। हो सकता है ये एंगेजमेंट रिंग हो या फिर किसी भी तरीके का रोमांटिक गिफ्ट हो, और ये आपसे एक चांस मांगेंगे कि आप इन्हें अपनी पहले वाली गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए और इस रिलेशनशिप को एक नया चांस दीजिए। फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। सो इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना पड़ेगा, यानी कि मेडिटेशन करनी होगी, हीलिंग वर्क करना होगा, स्पिरिचुअल वर्क आपको करना पड़ेगा, अपने अंदर बैलेंस, हार्मोनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अपने माइंड में स्टिलनेस लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। डोंट स्टॉप। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपको गिव अप नहीं करना है, और हमेशा इस रिलेशनशिप पे भरोसा रखना है और मेडिटेशन करते रहना है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द वापस आने वाला है। हाई ऑनर, यानी कि हो सकता है ये पर्सन किसी बड़ी अचीवमेंट के साथ आपके पास वापस आए। हो सकता है कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई जॉब हो सकता है, या कोई अवार्ड्स या स्कॉलरशिप्स हो सकते हैं। सो किसी हाई प्रमोशन के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे। सो इस पाइल के लिए यस है कि आपको इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहिए, प्लस मेडिटेशन करते रहिए और अपने फैमिली इशू को हील करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका इनर चाइल्ड अब्यूज़ हो या फिर इस पर्सन का इनर चाइल्ड अब्यूज़ हो, तो अपने इनर चाइल्ड पे हीलिंग वर्क कीजिए और स्पिरिचुअल पथ की तरफ फोकस कीजिए। सो ये पर्सन के साथ उतनी ही जल्दी आपका रियूनियन होगा और उतनी जल्दी आपकी शादी होगी। तो ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 666 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 69 को चुना है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। सो जिन्होंने एंजल नंबर 69 को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस कार्ड है। सो ये जो कार्ड बताता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन को, एक सोल कनेक्शन को। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हमेशा सोल कनेक्शन वाली होती है। ये पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। सो ये पर्सन हमेशा आपको एक ऐसी इंडिपेंडेंट एनर्जी में देखते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं और थोड़े मिस्टीरियस हैं, बहुत रहस्यमयी हैं। ये पर्सन और ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं, और ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं, लेकिन आपको लेकर एक मिस्ट्री सी बनी रहती है इनके दिमाग में कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, लेकिन मिस्टीरियस है, तो और ज़्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में, और ज़्यादा जानना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन हमेशा आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, और ये एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा चीज़ों को एक बड़े लेवल पे देखते हैं, सीइंग थिंग्स इन अ बिग पिक्चर। ये कभी भी प्रेजेंट की तरफ फोकस नहीं है। इस टाइम पे इनकी एनर्जी ऐसी है, ये फ्यूचर को देख रहे हैं, हर चीज़ को एक बड़े लेवल पे देख रहे हैं, एक बिग पिक्चर की तरह देख रहे हैं इस टाइम पे, और इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। सो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर एनर्जी में है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है। ये अपने फाइनेंसेस और करियर की तरफ फोकस हैं, प्लस इनका जो कंसंट्रेशन है आपके ऊपर बना हुआ है। दूसरा जो कार्ड आया, कंसर्न्ड। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है आपको लेकर, आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत बार आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको समझने की बहुत कोशिश करते हैं। ये कंसर्न्ड, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है, थीफ कार्ड। सो इस रिलेशनशिप में बहुत से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी लॉसेस हुए हैं। सो ये थीफ कार्ड एक स्पिरिचुअल थीव्स को भी दिखाता है, यानी कि इस रिलेशनशिप के ऊपर किसी तरीके के ब्लैक मैजिक अटैक हुए हैं, साइकिक अटैक्स हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है आपका और इस पर्सन का। आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, ब्रेकअप्स हुआ है, सेपरेशन हुई है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो थीफ, तो ये स्पिरिचुअल थीव्स हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल थीव्स हमेशा आपके अबंडेंस, ट्रू लव को चुरा लेते हैं। तो ये एंसेस्टर थीफ या स्पिरिचुअल थीफ हो सकते हैं, या फिर कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस पर्सन का, तो इस पर्सन का फोकस्ड, कंसर्न्ड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। सो नंबर 7, सेक्रीफाइस कार्ड।
ये बताता है कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ही शांत रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन चलेगी इस पर्सन के साथ आपकी, बहुत अप एंड डाउन्स आएंगे, इमोशनल अप एंड डाउन्स आएंगे, लाइफ के चैलेंजेस आएंगे। तो उन चैलेंजेस का एक वॉरियर की तरह आपको सामना करना है इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है कि आपको इस पर्सन के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने जितनी एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप के साथ रखी हो उतनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। आपको इस पर्सन के साथ काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने जैसा ड्रीम सोचा हो ये ड्रीम वैसा नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करने वाली हैं इस रिलेशनशिप में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मान लीजिए अगर आप सिंगल हैं तो आपने सोचा होगा कि आपकी शादी भी किसी सिंगल लड़के के साथ हो, लेकिन हो सकता है ये पर्सन किसी तरीके के डिवोर्सी हो या फिर कोई अगर मेल दिख रहे हैं तो कोई विडो हो। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और हो सकता है आप और इनके यूनियन के लिए बहुत से लोग खिलाफ हो, फैमिलीज़ खिलाफ हो। तो उन सब चीज़ों को लेकर भी आपको काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड है, रिलीजियस फैक्टर। सो ये बहुत ही सोल लेवल का कनेक्शन है। ये कनेक्शन तभी वर्क करेगा जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल वर्क करना होगा आपको। दूसरा जो कार्ड है, तो चक्रास वाला कार्ड आया। तो इस रिलेशनशिप में आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना होगा। चक्रास को एक्टिवेट करिए, चक्रास पे मेडिटेशन कीजिए। द आत्मन कार्ड है ये, यानी कि आप अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आप अपनी खुद की आत्मा से कनेक्ट होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी आत्मा क्या क्या चाहती है, उसके डिज़ायर्स क्या हैं, अगर आप अपनी खुद की आत्मा को नहीं जानते हैं, खुद की आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, तो आप कभी भी अपने ट्विन सोल से या ट्विन फ्लेम या सोलमेट से कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशनल या मेंटल वुंड्स हैं, घाव हैं आपकी आत्मा के अंदर किसी तरीके के सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर या फिर इनर चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर या किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से कोई घाव है, अगर आपके स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी या फिर एस्ट्रल बॉडी में कोई घाव है, अगर वो घाव नहीं भरे और अब अभी तक आप अपनी खुद की आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, तो आप इस पर्सन से 3D में कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन तभी वर्क करते हैं जब आपकी खुद की सोल कम्प्लीटली हील्ड हो जाती है, जब आप अपने खुद के सोल से रियूनाइट हो जाते हैं। सो इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं स्पिरिचुअल मैट्रिक्स वाली, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। उससे देखिए और समझिए सोल के बारे में, या सोल एनाटॉमी वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। और अपने सातों चक्रों को जागृत कीजिए। सातों चक्र को जागृत करने के लिए आप चक्र साधना कर सकते हैं मंत्र मेडिटेशन के थ्रू। और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं इसे करने में, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं जो चक्र साधना करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। इन चक्रास पे मेडिटेशन कीजिए, फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन कीजिए या फिर लाइट मेडिटेशन कीजिए, लेकिन इन चक्रास को एक्टिवेट कीजिए। जब तक आपके सातों चक्र एक्टिवेट नहीं होती, आपकी सोल हील नहीं होती और आप अपने सोल से रियूनाइट नहीं होते, इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल वर्क पूरा होगा वैसे वैसे चीज़ें बदलेंगी 3D में। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे और इस पर्सन का बस वेट करते रहेंगे तो ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट है, प्लस अनसीन डार्क फोर्सेस भी है जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। सो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आपको डिवाइन से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सच में इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, इनके साथ बच्चे चाहते हैं, अपना फ्यूचर इसी के साथ देखते हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, अपनी खुद की आत्मा को हील करना पड़ेगा, अपने सातों चक्रों को जागृत करना पड़ेगा। और जो लोग ये करना चाहते हैं उनको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन की तरफ से आपको रास्ता दिखा जाएगा, हेल्प मिलेगी, आपको उसकी तरफ चलना पड़ेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनलाइकली यानी कि इस टाइम पे ये जो भी यू विल एंड अप टुगेदर, या
टुगेदर और नॉट, इट्स डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, यानी कि आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये कर्म कर लिए तो आप दोनों का फ्यूचर है, अगर आपने नहीं करे तो नहीं है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 69 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, जिन्होंने भी ये पायल चुनी है उन्हें अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है आपका रियूनियन। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 77 को चुना है कि आपका आपके पर्सन के साथ एंड अप होगा या नहीं होगा। सो जिन्होंने 777 को चुना है उनके लिए पहला कार्ड है ट्रिम्प ऑफ लाइस। सो ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी ये है, ये पर्सन इस टाइम पे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये सिचुएशन फैमिली के ट्रैप की वजह से हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये पर्सन अपने आप को एक कैद में महसूस कर रहे हैं, जैसे कि इनकी ज़िंदगी एक दिखावे वाली ज़िंदगी की तरह चल रही है। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे पिक्चर्स देखते हैं लोगों की, और उसमें दिखाई देता है कि वो कितने खुश हैं, लेकिन अंदर से वो सोललेस लाइफ जी रहे होते हैं, यानी कि अपनी आत्मा के बिना जी रहे होते हैं। तो इस पर्सन की हालत भी ऐसी ही है, जैसे कि इसमें दिखाया है कि इस पर्सन ने सूट बूट पहन रखे, लेकिन अंदर से वो स्केलेटन है। तो ये पर्सन एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं इस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड है लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू। तो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो ये मैरिड है या फिर ये बहुत से लोगों के लिए रेजोनेंट है, या तो ये पर्सन मैरिड है या फिर ये पर्सन किसी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, या फिर अपने फैमिली के प्रेशर में फंसे हुए हैं। सो इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो इनके कंट्रोल से बाहर हैं और जिनसे ये अलग होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं। द डेथ कार्ड आया है। सो ये पर्सन की जो भी ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है ये ख़त्म होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी इनके आप दोनों के बीच में आ रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आप दोनों की खुद की अटैचमेंट, एडिक्शन इश्यूज़ है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। वो सारी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ख़त्म होंगी, पूरी तरीके से एंड होगा। डेथ इज़ द एंड। सो सारी चीज़ें जब ख़त्म होंगी तब ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। सो यहाँ पर जो कार्ड आया, वेरी सून इन द नियर फ्यूचर। सो ये पर्सन के साथ आपका एंड अप ज़रूर होगा। क्लियरली डिसाइडेड व्हाट यू वांट इज़ कमिंग टू यू नाउ। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन होगा, शादी होगी, कम्युनिकेशन होगी। सो आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्ट वेट, पेशेंस रखिए इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन ये सारी चीज़ों को ओवर करेंगे, चाहे फैमिली इशू है, चाहे फाइनेंशियल इशू या फिर थर्ड पार्टी इशू, इस सबको ख़त्म करके आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि इस टाइम पे ये पर्सन एक क्रॉस रोड में है, या तो ये आपको चुनेंगे या फिर दूसरी सिचुएशन को चुनेंगे। तो ये पर्सन आपको चुनेंगे और आपके पास आएंगे। तो इस पर्सन के लिए वेट करिए, क्योंकि जब सही टाइम होगा तभी ये पर्सन एक्शन लेंगे। न्यू मून इन एरियस, इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन। जब तक सही टाइम नहीं होगा ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे। सो यहाँ पे नंबर 13 और नंबर 13 दो बार आया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये पर्सन एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास वापस आएंगे, बहुत चेंज होके वापस आएंगे। बेसिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर आपके पास वापस आएंगे। मैच्योर वुमेन, आपको एक मैच्योर वुमेन की तरह ये पर्सन देखते हैं। यहाँ पे दो वुमेन्स आई हैं, तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में दो चॉइसेस हैं जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, दो वुमेन्स हैं, या तो ये इनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है या फिर कोई वाइफ है या फिर उनकी कोई मदर है, सिस्टर है, कुछ भी है। तो इनको दो चीज़ों में से एक को चुनना है, तो ये आपको चुनेंगे। प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, एक बहुत ही रिचनेस के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आपको इस पर्सन के लिए वेट करना। इन द नियर फ्यूचर यू विल एंड अप विद दिस पर्सन। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 77 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।